students, good morning to all of you. Today we will discuss about chapter 3rd, methods of national income, methods of calculating of national income, जिसके हम two methods के बारे में स्टडी कर चुके हैं, value added method and income method. Today we will discuss about next method, method third, expenditures method. आज हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में? एक्सपेंडिचर्स मेथड के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि क्या होता है एक्सपेंडिचर्स मेथड. तो फर्स्टली हम इसका मीनिंग देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड? तो एक्सपेंडिचर्स मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स. जो नेशनल इनकम है वो एक्सपेंडिचर्स की टर्म्स में भी क्या की जाती है, मेजर की जाती है. देखो वैल्यू एडेड में तो प्रोडक्शन किया, इनकम मेथड में हाउस होल्ड ने इनकम रिसीव की, इनकम मेथड से निकाल दिया. हाउस होल्ड उसी इनकम को क्या करता है, खर्च भी करता है. तो उस मेथड से भी क्या निकल सकते हैं नेशनल इनकम. ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड गुड्स, किस पर कि क्या करता है, ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. हमेशा एक्सपेंडिचर्स किसमें होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, प्रोड्यूस जो कि क्या किए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में कब, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो प्रोड्यूस किए गए हैं. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट मेथड. आप इसको क्या कह सकते हो, कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजेबल मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड. क्लियर हो गया. तो ये क्या कह रहा है कि जो नेशनल इनकम है वो एस्टिमेट की जाती है किस टर्म्स में, एक्सपेंडिचर्स की टर्म्स में मेजर की जाती है. किससे, ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. क्या परचेज कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जा रहा है. कहां पर, इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर. कब, ऑन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इसको हम, इनकम डिस्पोजल मेथड. क्लियर हो गया. अब आता है कि व्हाट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर्स, या फिर क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स. हम ये कहें कि हाउस होल्ड पर्संस है, एक या फिर उनके प्रोड्यूसर्स है, कि वो दोनों किस टाइप के खर्चे करते हैं, किस टाइप के एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं. तो यहाँ हमें स्टडी करना है क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक्सपेंडिचर्स टू टाइप्स के हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट. हमने जब इंपॉर्टेंट जो टर्म्स की थी उसके अंदर एक्सपेंडिचर्स थे, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होगा, एक क्या हो गया हमारा कंजप्शन. कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स मेनली कौन करता है, किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द कंजप्शन पर्पस. मतलब जिस भी गुड्स को हमने क्या किया, दोज गुड्स व्हिच आर परचेज फॉर कंजप्शन पर्पस, इट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स. Those goods are purchased for productions, it is called investment expenditures. उसको क्या कहते हैं, investment. It means expenditures में mainly क्या होते हैं, C plus I. तो C stand for consumption expenditures, I stand for investment expenditures. अब हमें स्टडी करनी है वन बाय वन. What is the meaning of consumption expenditures, meaning of investment expenditures, कि consumption expenditures क्या है, investment expenditures क्या है. तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स में सबसे फर्स्ट क्या है, सी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स. और जो हमें खर्चे लेने हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स हमें जो करना है वो मेनली करना किसका है, कौन से लेने हैं, फाइनल ही लेने हैं. कौन से खर्चे लेने हैं, फाइनल. इट मींस फाइनल गुड्स एंड सर्विस के ऊपर किया गया खर्चा ही हमें यहाँ लेना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे वो कंजप्शन पर्पस से हो. लेना कौन सा है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स और फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट मींस जो फाइनल गुड्स हैं. तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया. फर्स्ट क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स. पहला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स. तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर्स, या फिर एक्सपेंडिचर्स इंक्योर्ड बाय हाउस होल्ड या फिर एन इंडिविजुअल फॉर परचेजिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जो एक इंडिविजुअल ने खर्च किए हैं, एक किसी पर्सन ने जो खर्च किए हैं, क्या करने के लिए, कंजप्शन फाइनल गुड्स या सर्विस को परचेज करने के लिए, तो क्या कहलाते हैं, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स. फॉर एग्जांपल कंज्यूमर तो मेनली किसके ऊपर खर्च करता है, 4 टाइप्स के उसके गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स,
सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज था ना। ड्यूरेबल गुड्स, those goods which are several which are used for several year, for example sewing मशीन है, या फिर हम ये कहें कि वॉशिंग मशीन है, ये कैसे है, फ्रीज है, कूलर है, जिसको सेवरल ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो कैसे हैं, ड्यूरेबल गुड्स। कैसे हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेकंड क्या था, सेमी ड्यूरेबल, जिसको विद इन 1 ईयर क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रॉकरी आइटम्स हैं। क्या है, क्रॉकरी आइटम जो इसमें विद इन 1 ईयर ही क्या किए जाते हैं, जो मेनली यूज किए जाते हैं। एंड थर्ड क्या था, नॉन ड्यूरेबल, मतलब विच हैव सिंगल यूज, जिसका केवल एक सिंगल यूज होता है। फॉर एग्जांपल सिंगल यूज किसका होता है, जैसे कि ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, इन सब का क्या एक सिंगल यूज है। एंड लास्ट सर्विसेज, जो सर्विसेज क्या करते हैं, कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, वो किसके अंदर आते हैं, सर्विस के अंदर। मतलब उनके ऊपर सभी के ऊपर किया गया खर्चे क्या, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। इसको प्राइवेट प्रोड्यूसर्स भी करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी करता है, दूसरा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कौन से, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो भी कंजप्शन नेचर के क्या करते हैं, खर्चे करते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड इसमें आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट भी क्या करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स करती है, परचेजिंग फूड ग्रेन फॉर मिलिट्री फोर्स। मिलिट्री फोर्स के लिए फूड ग्रेन परचेज किया है, मिड डे मील्स के लिए परचेज किया है, पीडीएस सिस्टम्स को क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोगों को क्या करने के लिए, अनाज देने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट बफर स्टॉक होता है, जिसे सपोर्ट प्राइस पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, फूड ग्रेन को परचेज करती है। तो सारे खर्चे गवर्नमेंट के कैसे हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स आपको या तो एक वे में मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, या फिर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इस वे में भी मिल सकता है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। अब हम आते हैं सेकंड एक्सपेंडिचर। सेकंड कौन सा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। सेकंड कौन सा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स? Those expenditures incurred by producers, those expenditures incurred by producers for purchasing या फिर for the process of, हम ये कहेंगे these expenditures incurred by the producers in process of production। प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो यूज किए जाए वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम लिख देंगे यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशंस में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की थी बता दिया था, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों कैसे आइडेंटिकल्स हैं, एक दूसरे के कैसे हैं, ये आइडेंटिकल हैं। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक, ध्यान दें कौन से इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रॉस, इट मींस इट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, इट इंक्लूडेड वैल्यू एडिशन। इसमें वैल्यू एडिशन इंक्लूड होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इंक्लूड होता है। डोमेस्टिक मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही है, टेरिटरी के अंदर है, वो क्या कहलाता है, हमारा डोमेस्टिक कहलाता है। क्लियर हो गया। तो इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स का सेकंड नेम क्या होता है, मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, एक तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है ये, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GDFCF, GDFCF, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर्स। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी फिक्स टाइप्स के जो खर्चे होते हैं, फिक्स नेचर के जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये कोई भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले कौन आता है, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सॉरी हम ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, अपने हाउस को क्या किया उसने कंस्ट्रक्ट करवाया है,
वो क्या है, हाउस होल्ड फिक्स एक्सपेंडिचर्स, हाउस होल्ड भी कर सकते हैं। सेकंड कौन कर सकता है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, जिसने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरीज को परचेज किया, क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, फिक्स नेचर का है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाया है। थर्ड कौन करती है, गवर्नमेंट। थर्ड कौन करती है, गवर्नमेंट। जैसे क्या बनवा दी गवर्नमेंट ने, रोड बनवाए, डैम बनवाया है, ब्रिज बनवाए, ये सारे खर्चे कौन करती है, गवर्नमेंट। तो ये सारे खर्चे किस नेचर के होते हैं, फिक्स्ड नेचर के। किस नेचर के होते हैं, फिक्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेंट्री क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेंट्री का मतलब होता है, इसको हम और बोल सकते हैं चेंज इन स्टॉक। क्या होता है ये, चेंज इन स्टॉक। इट मींस कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है। क्या रह जाता है, अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड फिनिश गुड्स है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा किससे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। किससे करते हैं इसको, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से क्या आ जाता है, चेंज इन स्टॉक। इट मींस यहाँ वैल्यू एडिशन है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के फर्दर टू टाइप्स मैंने बताए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सेकंड ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो फिक्स इन्वेस्टमेंट किया है, किस किस का होता है, हाउस होल्ड का, प्रोड्यूसर्स का, गवर्नमेंट का। ठीक है, यहाँ इन्वेंट्री जो चेंज इन स्टॉक होता है, इसका डिफरेंस क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ये कई बार क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर ये गिवन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें जो एग्रीगेट आपका आएगा वो ग्रॉस ही आएगा। क्या आएगा, ग्रॉस। और कई बार क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर इसको किस फॉर्म में दे देते हैं, नेट के फॉर्म में। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट मींस इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। तो उस डेप्रिसिएशन जब इंक्लूड नहीं है तो आपका जो एग्रीगेट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, नेट की फॉर्म में आएगा। जो आपका एग्रीगेट आएगा इससे वो किस फॉर्म में आने वाला है, नेट की फॉर्म में आने वाला है। तो नेट यूज करोगे, मतलब इस एक्सपेंडिचर्स मेथड का जो एग्रीगेट है डिपेंड करता है इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। यहाँ जो वैल्यूज गिवन है वो ग्रॉस में गिवन है तो एग्रीगेट ग्रॉस आने वाला है। यहाँ जो वैल्यू नेट में गिवन है तो यहाँ भी एग्रीगेट क्या आने वाला है, नेट ही आने वाला है। और ये वैल्यूज भी नेट में गिवन होंगी, ध्यान रखना, अगर ये नेट में तो ये भी नेट में होंगी, ये ग्रॉस में तो ये भी किसमें होंगी, नेट ग्रॉस में। कई बार होता है क्वेश्चंस में कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है और ये वैल्यू गिवन होती है नेट में, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट डोमेस्टिक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो उस केस में क्या करोगे, इट मींस आपको क्या डेप्रिसिएशन निकालना पूछा जाएगा वहां पर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से इन दोनों को क्या करो, प्लस करो और माइनस करो तो क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस ही क्या है, डेप्रिसिएशन। तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब लास्ट है हमारा नेट एक्सपोर्ट। क्या है, नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये खर्चे तो यहाँ भी हो रहे हैं, खर्चे यहाँ भी हो रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो जितना एक्सपोर्ट करते हैं कुछ हम इंपोर्ट भी करते हैं, तो जो हमारा सरप्लस होगा क्या होगा, सरप्लस। सरप्लस का मतलब है एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट ज्यादा है इट मींस वो क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। यदि क्या है एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट है तो ये क्या आएगा, माइनस में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। क्लियर होगी। तो ये सारे हमारे खर्चे हैं। यदि इन खर्चों को प्लस कर लिया जाए, किस किस को, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड नेट एक्सपोर्ट, जो हमारा एग्रीगेट निकल कर आता है वो एग्रीगेट क्या आता है, जीडीपीएमपी। क्या आता है, जीडीपीएमपी, ये एग्रीगेट आता है। देखो वैल्यू एडेड से भी जीडीपीएमपी आया था, एक्सपेंडिचर से भी क्या आ रहा है, जीडीपीएमपी। एक वैल्यू जो कौन सा इनकम मेथड है उसी से हमेशा एग्रीगेट क्या आता है, डिफर आता है, जिससे एग्रीगेट क्या होता है हमारा, एनडीपीएफसी। अब हमें है कि ये एनएनपीएफसी पर कैसे पहुंचे, हाउ टू रीच एनएनपीएफसी, कैसे पहुंचे यहाँ तक। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए सीधा सिंपल सा, चलो भाई चलते हैं, जी एन ग्रॉस नेट क्या करें, माइनस डेप्रिसिएशन, बहुत बार बता चुकी है। डी डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल चलो तो क्या करें, प्लस एनएफआईए।
पी से पी नो चेंज, एमपी से एफसी जाना है, मध्य प्रदेश से कहाँ जा रहे हो एफसी पर, ऐसा नहीं है, मार्केट प्राइस से कहाँ जा रहे हो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जा रहे हो, कहाँ से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जा रहे हो, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जाओगे तो क्या करोगे माइनस NIP, पहुंच गए हम कहाँ नेशनल इनकम के ऊपर, कहाँ पहुंच गए नेशनल इनकम के ऊपर पहुंच गए। क्लियर हो गया, तो ये है हमारा एक्सपेंडिचर्स मेथड, क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स। अब हम करते हैं प्रीकॉशंस, क्या करते हैं प्रीकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर्स मेथड। अब है प्रीकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर्स मेथड, कि जो प्रीकॉशंस है वो क्या है एक्सपेंडिचर्स मेथड की। तो प्रीकॉशंस में मैंने शुरू में तुम्हें बता दिया था, सभी की प्रीकॉशंस है वो कैसे रहने वाली है, सिमिलर रहने वाली है। तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे प्रिकॉशन, जब भी हम एक्सपेंडिचर्स मेथड को यूज करेंगे, तो फर्स्ट है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन। ध्यान रखें कि केवल लेना क्या है फाइनल एक्सपेंडिचर्स ही लेने हैं और बाकी की वैल्यूज को नहीं लेना। किसको लेना है केवल फाइनल एक्सपेंडिचर, मींस इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यूज यहाँ पर इंक्लूड नहीं करनी, केवल फाइनल एक्सपेंडिचर्स की वैल्यू ही इंक्लूड करनी है। सेकंड है एक्सपेंडिचर्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। शायद ये तीनों ही प्रिकॉशंस में आया है, तीनों ही है ना, तीनों मेथड की प्रिकॉशंस में, ये वैल्यू एडिड में भी हमने किया, सेम इनकम मेथड में किया और सेम किसमें आ गया ये एक्सपेंडिचर्स मेथड में, कि सेकंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है उसके अंदर जो किया गया खर्चा है वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड इज एक्सपेंडिचर्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो भी आप खर्चा करते हो शेयर को परचेज करने में, बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए, तो आपने क्या किया है वो एक्टिविटी कैसे, मेरा पेपर क्लेम है, वो क्या है एक बार पेपर क्लेम है, उनके ऊपर किया गया खर्चा क्या नहीं करोगे आप एक्सपेंसेस मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर केवल कौन सा खर्चा आना है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए जो किया गया खर्चा, जिससे प्रोडक्शन होने वाला है, तो वहां किया गया खर्चे क्या होगा यहाँ एक्सपेंसेस मेथड के अंदर इंक्लूड होगा। फोर्थ इज एक्सपेंडिचर्स ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर्स ऑन ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट करती है, ओल्ड एज पेंशन दे दी, स्कॉलरशिप दे दी, चैरिटी है, डोनेशन है, तो खर्चे हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट फाइनल कंट्रोल एक्सपेंसेस है ना, गवर्नमेंट ने क्या किए खर्चे किए हैं, तो इस टाइप के खर्चों को एक्सपेंडिचर्स मेथड के अंदर नहीं लिया जाएगा। हाँ, फूड ग्रेन परचेज किया, मिलिट्री फोर्स ने फूड ग्रेन परचेज किया है, ठीक है, या फिर हम लिए गए कुछ स्कीम्स को उसने लॉन्च किया है, उससे प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज हो रही हैं, तो वो खर्चे गवर्नमेंट के इंक्लूड होंगे, बाकी ट्रांसफर पेमेंट जो उसने की है गवर्नमेंट ने उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिफ्थ है हमारा imputed value of expenditures on goods produced for self consumption should be taken into account। कि जो प्रोड्यूसर्स ने अपने लिए सेल्फ कंजप्शन पर्पस से जिस भी गुड्स एंड सर्विस का क्या किया है प्रोडक्शन किया है, उसके ऊपर उसने जो भी खर्चा किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं बेकर की, वो बिस्किट बनाता है, केक बनाता है, हो सकता है अपने घर के लिए बिस्किट बना रहा है या फैमिली में किसी का बर्थडे है, कोई भी सेलिब्रेशन है उसके उसने क्या किया केक बना लिया, बिस्किट्स बनाए हैं या फिर कुछ और मैटर अपने घर के लिए बना रहा है, तो इम्प्यूटेड वैल्यू तो है उसकी, क्या है वो इम्प्यूटेड वैल्यू, तो इम्प्यूटेड वैल्यू को भी किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा एक्सपेंडिचर्स मेथड के अंदर इंक्लूड करके नेशनल इनकम क्या की जाएगी कैलकुलेट की जाएगी। तो ये कह रहा है कि इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर इम्प्यूटेड हो एस्टिमेटेड हो सेल्फ कंजप्शन पर्पस से किए गए हैं तो क्या किए जाएंगे इंक्लूड किए जाएंगे। तो आज हम तीनों ही मेथड्स की जो प्रिकॉशंस के सिमिलरिटीज देखते हैं, तो सिमिलरिटी डिससिमिलरिटीज देखते हैं। सिमिलरिटी तो सभी में है ही, देखो इनवैल्यूएट मेथड के अंदर क्या बताया था केवल क्या लेना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेनी है, वही सेम इसके अंदर है। उसके अंदर क्या बताया था सेकंड जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी वैल्यूज को इंक्लूड नहीं, इंटरमीडिएट कंजप्शन से उनको इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ भी इंक्लूड नहीं करना, मतलब कि जीडीपी एमपी यहाँ पे निकल रहा है वहां पे निकल रहा है, तो उनके बीच में ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर किया गया खर्चा इंक्लूड नहीं करना है, सिमिलरिटी बता रही हूँ, अगर तीनों के मेथड आ जाते हैं कि प्रिकॉशंस बताइए, तीनों में क्या करना है कि यहाँ पर क्या नहीं करना है सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, बट
सेकंड हैंड गुड्स को परचेज कराने का जो काम करते हैं, जो कमीशन से लेते हैं, बीच के जो ब्रोकर्स हैं, उनको दिया गया कमीशन नेशनल इनकम के अंदर क्या होगा, वो इंक्लूड होगा। इंप्यूटेड वैल्यू, अगर क्या है, सेल्फ कंजप्शन जो सर्विसेज दे रहे हैं, सेल्फ कंजप्शन की जो सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में किया गया खर्च, उनकी इंप्यूटेड वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। हाँ, सेल्फ कंजप्शन से किया गया प्रोडक्शन से उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्लूड होगी। ट्रांसफर पेमेंट्स गवर्नमेंट के थ्रू की जा रही है, इंक्लूड नहीं की जाएंगी। विंडफॉल गेन है, अचानक से क्या हो गया, लाभ हो गया, लॉटरी निकल गई, उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता। या फिर हम थेफ्ट, गैम्बलिंग के थ्रू जो इनकम अर्न की है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब इनके बीच में पहले सिमिलरिटीज देख लेना, तो तीनों के अंदर वो क्या हो सकती है, इजीली यूज हो सकती हैं। तीनों में सिमिलरिटीज देखोगे, तीनों मेथड्स क्या सिमिलरिटीज है, किसी एक ही मेथड की आपसे पूछी जाएगी तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। तो आज हमने तीनों मेथड कर लिए, वैल्यू एड मेथड भी कर लिया, इनकम मेथड भी कर लिया, एक्सपेंडिचर मेथड भी कर लिया। बेटा इसकी जितनी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको खुद को अपनी बुक में से करने हैं। जिसको जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो आप मेरे से क्या शेयर कर सकते हो सकता है कि इसी मंथ आपकी क्या हो, वीकली जो टेस्ट होंगे जहाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन तो आपको पक्का देने वाली ही हूँ कि इसमें से क्या एक क्वेश्चन तो आप क्या, अगर तीनों मेथड आपने अच्छे से किए हैं तो क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आप इजिली उसका आंसर दे सकते हो। क्लियर हो गया सभी को? कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बेटा मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वो प्रॉब्लम शेयर कीजिए। फिर आप प्रॉब्लम शेयर करोगे तो मैं आपको न्यू वीडियो बनाऊंगी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है मैं फोन से, कॉल से, मैसेज से उसको क्लियर कर पाऊंगी। क्लियर हो गया सभी को?